महामंत्री तथा आजीवन साधारण सदस्य अन्य महानुभाव सब जो हैं हार्दिक शुभकामनाओं के पात्र हैं कि आपने यहाँ पर आकर कोरोना जैसी स्थिति काल में अपनी उपस्थिति प्रदान की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभा की सारी गढ़वाल सभा का 1 अप्रैल 2020 से 31/3/2021 यानी वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर हुआ। इसका आर्थिक लेखा विभाग यानी आय व्यय का आपके सामने प्रस्तुत कर पढ़ाया जा रहा है। 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ था और 1 और 3 अप्रैल को सारा लेखा निर्माण टोटल करके ग्राम सही और सब मैनेजिंग का कार्य और सुझाव वगैरह इत्यादि सब 3 दिन में करके 4 की कार्यकारिणी में पास हो गया। अब चूंकि से साधारण सभा की बैठक करनी पास होना संविधान के अंतर्गत है, इसलिए जानकारी हेतु आपको ये पढ़कर सुनाया जा रहा है। हम एक बार में एक पैरा पढ़ेंगे और उसके बाद उसी पैरे पर किसी को बोलना हो ठीक है गलत है पढ़ना चाहिए बैठना चाहिए वो बोले मैं उसका श्री गढ़वाल सभा के प्रसारण को अंतरिम संप्रेषण रिपोर्ट कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से 31/3/2021 तक श्री गढ़वाल सभा पंजीकृत प्रसारण सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है, जिसका वर्तमान विधिमान नवीनीकरण 10वें महीने तथा सहायक व्यवस्था फर्म एवं सोसाइटी एवं चिट्स सहारनपुर मंडल सहारनपुर के द्वारा प्रमाण पत्र क्रमांक 045/034 दिनांक 25/1/2019 के अंतर्गत स्वीकृत है। सामान्यतः अर्थ ये बताता है इस कार्यकारिणी के काल में आप लोगों के सहयोग से जो पेंडिंग पड़ा हुआ था वो 2023 वैध कर दिया और इस काल में अपने का हवाला देके प्रमाण पत्र इस संस्था को प्रदत्त किया। इसका कोई विचार कोई हम झूठ पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं या ये महीना सही है सब सही है बोलिए कोई सर्वसम्मत सही है। अच्छा सभा की चल अचल संपत्ति अचल संपत्ति क्या क्या है? वर्तमान में सभा के पास 2 भवन है, एक भवन रामनगर प्रधानपुरा में, दूसरा नवीन नगर में है। दोनों भवनों की रजिस्ट्रियां तथा निर्माण कार्य से संबंधित नक्शे महामंत्री की गार्ड फाइल में संलग्न है। इसके अलावा सभा का पैन कार्ड संख्या I229C तथा नवीनीकरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति गार्ड फाइल में सुरक्षित है। तब सभा के 2 भवन हैं, एक रामनगर में एक यहाँ है और दोनों की जो रजिस्ट्रियां हैं वो महामंत्री की गार्ड फाइल में है। इससे पूर्व को साधारण फाइल में ऐसी रखने की कोई गार्ड फाइल नहीं थी। इस बिल पर कोई चर्चा सुना हो फाइल देखनी हो फाइल यहाँ मेरा ठीक है। धन्यवाद। वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल सभा की इस कार्यकारिणी का गठन 2 वर्ष 2018 से 2020 के लिए सहायक रजिस्ट्रार सहारनपुर द्वारा नामित चुनाव अधिकारी द्वारा 102 सभा के आजीवन सदस्यों में से सर्वसम्मत द्वारा दिनांक 17/6/18 को किया गया था। यद्यपि इस कार्यकारिणी
20 को समाप्त हो गया था, परंतु 24/3/20 से देश में संपूर्ण लॉकडाउन एवं कोरोना महामारी के वैश्विक द्विवार्षिक चुनाव नहीं हो सका। धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य होने पर आज तक भी प्रशासन से चुनाव कराने की अनुमति बार बार जाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अभी तक नहीं मिली है। सब मौखिक कह देते हैं कल बोलो और जो है कोई लिखित नहीं देते। धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य होने पर आज तक भी प्रशासन से चुनाव कराने की अनुमति नहीं मिल पाई है, जिस पर साधारण सभा की 2 बैठकें दिनांक 11/10/20 व 31/1/21 को बुलाई गई, जिनमें द्विवार्षिक चुनाव कराने के विषय को रखा गया। इन 2 सामान्य बैठकों में चुनाव 2 वर्षों के लिए कराने के लिए अनुमति मिल गई, जिसका प्रस्ताव रजिस्टर में पत्रिका में उपलब्ध है, जिसमें द्विवार्षिक चुनाव कराने के विषय को रखा गया। परंतु प्रशासन ने अनुमति न मिलने पर दोनों साधारण सभाओं 11/10/20 31/1/21 में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान कार्यकारिणी के कार्यकाल को दिनांक 31/3/2021 तक बढ़ाया दिया जाए तथा अप्रैल 2021 में इसी कार्यकारिणी द्वारा चुनाव सुनिश्चित कराया जाए, जो कि सभा की कार्यवाही को देखने से पता चला कि अब चुनाव अप्रैल 2021 में ही अगले 2 वर्षों के लिए कराए जाएंगे। भाई 2 बैठकें हुई है और इनमें जो है चुनाव की बात रखी गई और 31/3/20 तक वर्तमान का कार्यकारिणी का कार्यकाल बढ़ाया गया और इस अवसर पर पता चला कि चुनाव 2021 में करा देने चाहिए, क्योंकि आप सब विदित हैं अच्छी तरह कि देश में मार्च 2020 से वर्तमान तक कोविड-19 जो है अनिश्चित असफलताएं फैलाया हुआ है। पता नहीं किस पे क्या हो रहा है, मनुष्य कोई कागज कहीं न कोई रसीद कर रहा है, न कोई पढ़ रहा है, न कोई संतुलित और जवाब दे रहा है। सामान्य रूप से विशिष्ट रूप से अपनी जिंदगी जो है किस मुद्दे से चल रही है। इस बिंदु पर इस स्तर पर किसी को कुछ कहना है? धन्यवाद। सभा की बैठकें वर्तमान कार्यकाल में सभा की 2 प्रकार की बैठकें आयोजित की गई। कार्यकारिणी की बैठकें लॉकडाउन खुलने के बाद प्रति माह मई 2020 से दिनांक 31/3/21 तक कोविड-19 को ध्यान में रखकर बुलाई गई। मतलब जो भी बैठक बुलाई गई कोविड-19 मास्क वगैरह 2-3 फीट की दूरी और ये मुफ्त कराई जाए। एक तो मुख्य रूप से लगभग सामान्य पालन करने की तो ये लॉकडाउन फैला तब ये बैठक जो है बुलाई गई। साधारण बैठकें कुल 2 बार बुलाई गई, जिनमें पहली दिनांक 11/10/20 और दूसरी दिनांक 31/1/21 को। सदस्य संख्या मार्च 2021 तक सभा में 2 प्रकार के सदस्य हैं। आजीवन सदस्य हैं 199 और द्विवार्षिक सदस्य जिनकी संख्या 371 है, दोनों को जोड़कर 570 है। ये भी वाक्य है, इसमें शायद जय नहीं। वर्तमान कार्यकारिणी की उपलब्धियां वर्तमान कार्यकारिणी के कार्यकाल में पहले से अलग क्या हुआ है, उससे विशेषता के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है उपलब्धियां, वरना सामान्य रूप से काम किया जाता है। सभा में प्राप्त धन कैश के रूप में जमा करने पर बैंक कार्ड का होना अनिवार्य माना, क्योंकि सभा का जो पैसा बड़ौदा बैंक में पहले देना बैंक बंद हो गया उसमें, तो न तो पैसा ले लेते और न दे रहे। जिनको पैन कार्ड बनाओ, अब पैसा को रसीद नहीं जमा होता तो पैन कार्ड बनाया गया, सभा ने पैन कार्ड बनाया, जिस पर सभी द्वारा सभा के नाम पर एक पैन कार्ड बनवा दिया गया, जो कि KYC के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। बैंक खाता जो कि पहले देना बैंक की शाखा में था, देना बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज होने पर सभा का खाता SBI के निकट
सहारनपुर के पास वाली शाखा बैंकॉक बड़ौदा में है। कोरोना महामारी के वक्त सभा द्वारा स्थानीय निवासियों एवं नगर निगम के सहयोग से एक निःशुल्क सामुदायिक रसोई का आयोजन भी कोरोना काल में किया गया। ये भी मालूम है। सभा द्वारा भी इस अवसर पर 5,000 रुपये की धनराशि देते हुए सहयोग किया गया। यह रसोई 35 दिन तक लगातार सभा के गोविंद नगर भवन में चलाई गई, जिसमें गरीब बेसहारा असहाय लोगों को जगह जगह जाकर भोजन वितरण किया गया। आटा दाल इत्यादि मसाले दिए गए, जिसमें पूर्ण रूप से कोविड-19 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया गया। कोरोना महामारी के मध्य ही सभा द्वारा निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर, जन समस्याओं के निवारण हेतु नेत्र कैंप लगाया गया। इसके साथ ही कोरोना महामारी के दौरान दिवंगत हुई मृत आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट के लिए मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम द्वारा अपने लेखारोपण से संबंधित सभी भौतिक को यानी खर्च और आय दिनांकवारी भौतिक समूहों के साथ बड़े ध्यान से रखा गया, जो कि पूर्व में ऐसा नहीं देखा गया है। इनका प्रसिद्ध पेमेंट देखवा जो कार्यक्रम होता है वो नीचे जो आज का है उसके ऊपर उनके ऊपर सीरियल रजिस्टर में गिरा हुआ है। अगर कहीं पर कोई भ्रांति होती है तो भौतिक का सीरियल नंबर रजिस्टर में कंफर्मेशन के लिए देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 50 वोट किया, ऐसी स्थिति नहीं है। रोगन वही में कहीं पर भी कभी किसी प्रकार के फोन का उपयोग नहीं किया गया, जो कार्यवाही के साथ सुथरे कार्यों को दर्शाता है। कहीं पर कोई चिपकाना वगैरह या कटान इस तरह का कोई वो है जो चीजें साफ की गई है। रोगन वही में कहीं पर भी कहीं किसी प्रकार के फोन का उपयोग नहीं है। सभा के सभी देश के भौतिकों में नियमानुसार सभा के प्रधान महामंत्री और कोषाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित हैं। मतलब सभा के जो भोजन है पहले के खर्चे के वो जो है स्वीकृत किए गए, कौन उसे लाया, किसने देखा, किसने स्वीकृत किया, उसमें वो भोजन स्वीकृत है। ऐसे नहीं है, पूरा नहीं है। सभा के इसमें कोई आपत्ति इस मुद्दे पर जो कि पहले सुना, धन्यवाद। सभा के आय व्यय का एक मुख्य माना जाता है, जिसके ऊपर जिसकी वजह से हम लोग बैठे हुए हैं उसी पर पहुंच चल गए। सभा के कार्यक्रम दिनांक 1/4/2020 से 31 का संपूर्ण आय व्यय नियम है। दिनांक 31/3/20 यानी पिछले साल मार्च में शेष धनराशि थी 1,14,287 रुपये 28 पैसे। दिनांक 1/4/2020 से 31/3/21 तक कुल आय 2,04,581। दिनांक 31/3/2020 तक कुल शेष धनराशि रुपये 3,18,868 और 28 पैसे। दिनांक 1/4/20 से 31/3/21 तक कुल व्यय रुपये 56,075। दिनांक 31/3/21 से कुल अवशेष राशि रुपये 2,62,793.28 है। अवशेष धनराशि का विवरण बैंक को बड़ौदा की जमा धनराशि है वो है 31 मार्च को 2,46,661.28। कोषाध्यक्ष विकास अवशेष रोकड़ जो है धन 16,132। कुल अवशेष जमा धनराशि 2,763.28। इसमें कोई संदेह देखा है? इसके लिए आपको बना हुआ है आय और व्यय का 4638 रुपये के नवंबर 2020 में 13,829 आय और 1,300 व्यय। दिसंबर 2020 में 66,650 आय और 1275 व्यय। जनवरी 2021 में 14,500 और व्यय है
वर्ष की रेखाबंदी है, उसमें आय है सवा की 2,04,581 और व्यय है 5,60,75। ये जो उसकी डिटेल है। ये ठीक है, ठीक है। भगवान आयुर्वेद का विवरण वित्तीय वर्ष 2020-2021 में आयुर्वेद का विवरण भवन बुकिंग से आया 1,55,000 रुपये। अच्छा, व्यय है बिजली का बिल नवीन नगर 12,613। सदस्यता शुल्क प्राप्त हुआ 46,600। व्यय है भवन रामनगर और नवीन नगर का भवन का हाउस टैक्स नगर निगम द्वारा यह है 2916 रुपये। बैंक से जो सभा को ब्याज प्राप्त हुआ वो हुआ 2,981 और व्यय है लेखन सामग्री इत्यादि 1,375 रुपये। मिश्रित व्यय है 10,496 और भवन से वापस की गई धनराशि 16,600। यानी कि कोई बुकिंग करना उसका प्रोग्राम है शादी के अंदर तो वो पैसा वापस वो वापसी है किया था वो एक निगम में है, दूसरी तरफ वो व्यय नहीं है। ऐसा व्यय 16,600। कुल आय है 2,04,581 और व्यय है 56,075। उपरोक्त के अलावा रामनगर भवन का 2011 से 2016 तक का रुपये 87,775 रुपये बिजली का बिल बकाया चल रहा है। संस्थाई बोर्ड बिजली का कनेक्शन कट चुका है और बिलिंग आने की बंद हो गई है। इस संबंध में मैं पहले ही अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट 31/3/2020 में बता चुका हूँ कि इस मद की मतलब जमा न करने का कारण किसकी जिम्मेदारी थी, इसका ध्यान देना चाहिए था। क्यों नहीं ये जमा करने के विषय में कोई प्रस्ताव कोई इस तरह का लेखन कार्य किया गया, कुछ नहीं किया गया और इस मद की जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं हुई। मैंने देना है, बीज देना है, सी नहीं देना है, बीज देना है, ये सब करके देना है, ऐसा कुछ देने वाला चल रहा है। और अब ये कहीं 1.5 लाख 2 लाख देना हो गया तो दिल्ली की बात होगी, सब पेनल्टी लगा के वो लगा के अभी 2 लाख से 10 लाख नहीं आता और 225 जमा चक्कर मार साधारण सभा को उसमें विशेष रूप से संज्ञान देना चाहिए। अब ये विषय जो भी साधारण सभा का है, अब इसमें क्या हो ये आप निर्णय में किसकी जिम्मेदारी है, पूरी कार्यकारिणी की किसकी जिम्मेदारी हमने किसी से 500 रुपये उठा लिए तो मेरी जिम्मेदारी बनती है उसको लौटाऊँ। 1-2 महीने के साथ मेरी ऐसी जिम्मेदारी फिक्स नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। इस संबंध में कोई राय कोई व्यक्ति कहता हो अब भाई जो पहले समय का जो मैंने कर्जा ही नहीं किया तो उसमें हर महीने जमा करो तो है ही नहीं मेरे समय पर हर एक आदमी की स्थिति ही ऐसी है। पर ये तो बदनामी पूरी गढ़वाल सभा की वो बताया है, सभा के व्यक्तियों का नाम थोड़ी लेते हो, सभा की वो नाम बताया है। इतना आएगा अब आप जमा करने की स्थिति में हो तो बैठेगा और तो ये मुख्य विषय है। बकायेदारों का विवरण 84-85 से लेकर 2009-2011 तक अभी चल रहा है, 2084 से और 2009-11 तक लंबे चल रहा है बकायेदार की सवाल। अब उनके मैनेजमेंट तक किए हैं कैसे हैं यहाँ से प्रोग्राम चले गए है नहीं। इस संबंध में किसी भी कार्यकारिणी और साधारण सभा ने इस पर उचित निर्णय नहीं किया है। बड़ा ही गंभीर विषय
है, ऐसे में कोई भी पदाधिकारी सभा का धर्म खुद कर चला जाएगा और फिर दोबारा सभा में नहीं आएगा। इस विषय में साधारण सभा को कठोर कदम उठाने चाहिए। इस विषय में भी क्या किया जाए, ये निर्णय साधारण सभा को देना चाहिए। इसमें है वचन संग्रह 307 रुपये, ये बकाया है 84-85 से। श्रीमती कांता शर्मा पूर्व सेविका प्रधान, इसमें बोल है 328 रुपये 87-88 से। श्री भरत सिंह मठवा 67 रुपये बकाया है 1990-91 से। श्री वीरेंद्र सिंह राणा 3534 रुपये बकाया है 2001 से। श्री तरन सिंह ने ही 398 रुपये बकाया है 90-91 से। आनंद सिंह राव 5000 रुपये बकाया है 2003 से। श्री खेम सिंह राव 6000 बकाया है 2002 से 2003 के पीरियड से। श्री राजपाल सिंह बिस्कुट 2100 रुपये बकाया है 2009-11 से। कुल जो है बकाया है 18,734। अब इन आदमियों का कहीं पता होता नहीं है, ये भी निर्णय महत्वपूर्ण है और साधारण समारोह की अपेक्षा है कि ये वहाँ होना चाहिए, इनके घर वालों से संपर्क होना चाहिए। और संपर्क में जो आप जमाना जानते हैं कि भाई तुम्हारे दादाजी के इतने थे बकाया और देखा तुम्हारे क्या दादाजी जाने गए, अब आपको अपने द्वार पर ही वो सम्मान से इकट्ठा कर देगा और आपको ठीक है आप जाएंगे। ऐसी भी स्थिति आई 3-4 साल तो इस तरह की बातें ऐसे आप लोगों की सभी में अनेक प्रकार की आलमारियों में, बोरों में और जगह संग्रहों में अनावश्यक चीजें कूपन जो गाली मात्र में वो संगीत कार्यक्रम के पब्लिक को बेच जाते हैं और बेमतलब का सामान उसकी धूल लगा हुआ स्थिति में पड़ा है, उसका विस्तारण होना चाहिए। अलग करके अपना जला दिया। ये भी निर्णय